नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, जिसका टॉपिक आज का है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत, बेशी या अतिरेक क्या होता है, इसके बारे में हम विभिन्न विद्वानों के विचार जानेंगे और प्रोफेसर मार्शल का उपभोक्ता की बचत सिद्धांत के बारे में जानकारी लेंगे। क्या उसकी धारणा है, क्या उन्होंने व्याख्या की है, उसके बारे में जानेंगे हम। उपभोक्ता की बचत या अतिरेक या बेशी की धारणा कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस धारणा के संबंध में कई विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले फ्रांसीसी इंजीनियर अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में रेखाचित्र एवं गणितीय ढंग से उपभोक्ता की बचत की स्पष्ट व्याख्या की थी। यद्यपि इनसे पहले प्रोफेसर जेम्स ने भी इस बारे में कुछ विचार रखे थे, लेकिन स्पष्ट तरीके से ड्यूपिट ने इसको बताया था कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है। इसके बाद में फ्लेमिंग जैकिंसन ने भी करारोपण के संबंध में उपभोक्ता की बचत के विचार का प्रतिपादन किया, लेकिन उपभोक्ता की बचत की धारणा का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है, जिन्होंने 1889 में अपनी रचना प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू में इसको सरल रूप में बताया कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है। इसके बाद में 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण किया और विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद में प्रोफेसर हिक्स ने भी उदासीनता अथवा तटस्था वक्र की रेखाओं के माध्यम से इसे और अधिक उपयोगी बनाया। परंतु उपभोक्ता बचत की धारणा की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर मार्शल की धारणा ही सबसे सटीक प्रतीत होती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत किसी वस्तु के लिए देने को तैयार रहता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसका अंतर ही संतुष्टि की बचत का आर्थिक माप है और इसी को हम उपभोक्ता बचत के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर टाजिंग के अनुसार समस्त उपयोगिता और समस्त विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर पेंसन के शब्दों में जो मूल्य हम दे देते हैं और जो मूल्य वास्तव में देते हैं, उसके अंतर को ही उपभोक्ता बचत कहते हैं। अर्थात जो मूल्य हम देने के लिए उद्यत होते हैं और जो मूल्य वास्तव में देते हैं, उनका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार किसी वस्तु के उपयोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने में किए गए त्याग के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। संतुष्टि तथा त्याग एक मानसिक विचार है जिसको मापना कठिन है। इस दृष्टि से मार्शल तथा पेंसन ने कीमत के अंतर को आधार माना है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत वह मुद्रा राशि है जो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने पर उसे दी जानी चाहिए या ली जानी चाहिए, ताकि उसके कुल संतोष में कोई परिवर्तन न आए। अर्थात उपभोक्ता उसी तटस्था वक्र रेखा पर बना रहे। संक्षेप में उपभोक्ता की बचत की सरल परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितना मूल्य देने को तैयार है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। उपभोक्ता की बचत को हम एक तालिका के माध्यम से समझते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
जैसे कि हमारे पास में तालिका दी गई है आम से प्राप्त उपभोक्ता की बचत। इसमें आमों की इकाइयाँ दी गई है, आमों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अर्थात वह कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार रहता है। अगला कॉलम है हमारा आमों की बाजार में कीमत अर्थात जो कीमत उपभोक्ता वास्तव में चुकाता है, और बीच में है इनके अंतर का कॉलम लास्ट में दिया गया है। इनके माध्यम से हम इनके बीच में अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता की बचत क्या है। जैसे कोई उपभोक्ता पहली आम की इकाई खरीदता है तो उसे 100 पैसे देने होते हैं और बाजार में कीमत में कितनी है उसकी 30 रुपये। तो 100 माइनस 30 बराबर 70 रुपये यहाँ पर उपभोक्ता की बचत होगी। दूसरी इकाई अगर वो खरीदता है तो 90 पैसे देने होते हैं उसे और बाजार में कीमत 30 पैसे की है, तो यहाँ पे 90 माइनस 30 बराबर 60 पैसे उसकी उपभोक्ता बचत होगी। तीसरी इकाई खरीदने पर 70 पैसे देने होते हैं, कीमत बाजार में कितनी है 30 रुपये, और यहाँ उपभोक्ता की बचत कितनी होगी 70 माइनस 30 बराबर 40 पैसे। चौथी इकाई पे जाते हैं हम। चौथी इकाई में उसे देने होते हैं कितने 50 पैसे और कीमत कितनी है 30 पैसे, तो यहाँ उपभोक्ता की बचत कितनी होगी 50 माइनस 30 बराबर 20 पैसे। लेकिन जब वह पाँचवीं इकाई खरीदता है तो यहाँ पे वह 30 पैसे ही देता है और वास्तव में बाजार की कीमत क्या है 30 पैसे, और यहाँ उपभोक्ता की बचत 30 माइनस 30 शून्य शून्य होगी। यहाँ उसको कोई उपभोक्ता की बचत नहीं मिलती है। यहाँ हम कुल उपभोक्ता की बचत की अगर गणना करते हैं तो कुल उपयोगिता कितनी है हमारी, कुल उपयोगिता 340 और कुल कीमत कितनी है 150। 340 में से 150 माइनस करेंगे तो कुल उपभोक्ता की बचत हमें मिलेगी, वो होगी 190 पैसे। और अगर हम इनका सीधा सीधा जोड़ करें तो भी हमारा 190 पैसे ही योग आएगा। तो यहाँ जो हमने देखा वो ये है कि सीमांत उपयोगिता के बराबर जो उसको कीमत होती है उससे ज़्यादा जो चुकाता है वह उसकी उपभोक्ता की बचत होती है। उपभोक्ता की बचत को अगर हम रेखा चित्र के द्वारा भी प्रयुक्त करें तो यहाँ भी हम यह देखते हैं कि बाजार मूल्य से अधिक जो हम चुकाते हैं, जैसे पहला हमारा चित्र है हम वो देख लें, क्योंकि उपभोक्ता की इकाइयाँ दो तरह की हो सकती हैं, विभाज्य इकाइयाँ और अविभाज्य इकाइयाँ। जब हम अविभाज्य इकाइयों के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए हम बार के माध्यम से हम उनका स्पष्टीकरण देते हैं। ये जैसे हमारा ग्राफ है उसके बारे में हम दो तरह के ग्राफ बनते हैं, जो बार होती हैं, जो खंड होते हैं, जो ये हम इसको कहें कि एक इकाई के माध्यम से हम जो दिखाएं तो अविभाज्य वस्तुओं के लिए अलग अलग से खंड बन जाएंगे, अलग अलग से बार बन जाएंगे। लेकिन विभाज्य वस्तुएं जो होती हैं उनके लिए एक सीधी वक्र रेखा भी बनाई जाती है और इसी के माध्यम से हम इनका निरूपण करते हैं, इनको हम समझाते हैं। जब अविभाज्य वस्तुओं की बात हम करते हैं तो यहाँ जैसे हमने आम के बारे में बात की है और यहाँ ओ वाई रेखा पे हम देखते हैं तो यहाँ कीमत दी गई है, उपयोगिता दी गई है पैसों के अंदर। ओ एक्स के ऊपर हमारी आमों की इकाइयों की संख्या दी गई है। यहाँ ओ से हम देखेंगे कि 30 पैसे तक का जो मूल्य है हमारा वह बाजार मूल्य है और 30 पैसे से अधिक का जो हम चुका रहे हैं वो क्या हो रही है हमारी उपभोक्ता की बचत है। रेखांकित चित्र जो हमें बता रहा है कि उपभोक्ता की बचत है, ये क्रॉस लाइनिंग की गई है ना इसके ऊपर, ये हमें बताता है उपभोक्ता की बचत है। और अगर हम दूसरा चित्र देखते हैं विभाज्य वस्तुओं के अंदर तो वहाँ भी हम देखते हैं कि 30 पैसे तक की जो हमारी कीमत है वह हमारी बाजार मूल्य है और उसके ऊपर हम जो चुकाते हैं वह हमारा क्या होगा उपभोक्ता की बचत होगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारा ये जो वक्र बना है हमारा PRST, ये जो हमारा पूरा का पूरा घेरा क्या होगा, ये हमारा उपभोक्ता की बचत, और यहाँ OPRQ ये हमारा क्या होगा उपभोक्ता का बाजार मूल्य। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। फिर से देख लें हम कि जो रेखाएं बनी हुई हैं क्रॉसिंग के अंदर वो हमारी उपभोक्ता की बचत है, यानी नियत समय के अंदर बाजार में तय मूल्य से अधिक जो हम संतुष्टि हमें मिलती है, जो हम चुकाने को उद्यत रहते हैं, वो अगर मूल्य हम देखें और जो बाजार मूल्य हम देखें तो उन दोनों का अंतर जो होगा हमारी उपभोक्ता की बचत होगी। यानी हम 100 पैसे देने को तैयार हैं और हमें 30 पैसे में
कोई चीज़ मिल रही है तो 70 पैसे जो हमारा है उपभोक्ता की बचत है, और ये चित्र भी इसी चीज़ को समझा रहा है। उपभोक्ता बचत की मान्यताएं। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता की बचत को धारणा जो उन्होंने प्रतिपादित की है, उसके लिए उन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को आधार माना है, और इसके अंदर वे सभी मान्यताएं आ जाती हैं जो उपयोगिता के नियम में हमने पढ़ी थी। यानी कि उपयोगिता को द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है। प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र उपभोग इकाई है। वस्तु विशेष की उपयोगिता उसकी पूर्ति पर निर्भर करती है, दूसरी वस्तुओं की पूर्ति से प्रभावित नहीं होती हैं। द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। बाजार में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में अंतर तथा परिवर्तन एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अतः अंतर व विभिन्नताएं उपभोक्ता की बचत को प्रभावित नहीं करती हैं। विचाराधीन वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, और अगर होती है तो उन सबको हम एक ही मान लेते हैं। यानी कि इसकी कोई प्रतिस्थापित वस्तु नहीं होती है। अगर बाजार में उपलब्ध है भी तो उसे हम एक ही वस्तु के रूप में मानेंगे। और इस विचारधारा या इस सिद्धांत को लागू होने के लिए भी अन्य बातें समान रहने की आवश्यकता है। अन्य बातें क्या समान रहती हैं कि उनकी रुचि समान हो, परिवर्तन ना हो, इकाई समान हो, ये सब चीज़ें उसमें होती है। उपभोक्ता की बचत की उत्पत्ति के कारण। सबसे पहला कारण तो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। उपभोक्ता की बचत की धारणा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर लागू है, उसी पर आधारित है। अतः सीमांत इकाई से पहले जितनी इकाइयाँ क्रय की जाती है या उपभोग की जाती है, उनसे जो अधिक उपयोगिता मिलती है, उनके योग से ही उपभोक्ता की बचत ज्ञात होती है। दूसरी है वस्तु का बाजार में एक समय में एक ही मूल्य विद्यमान होना। उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई का तब तक खरीदता है जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए दिए जाने वाले मूल्य की सीमांत उपयोगिता से अधिक होती है। अंत में वह क्रय या उपभोग बंद कर देता है। कहाँ बंद करता है? जहाँ की इकाई की सीमांत उपयोगिता उसके लिए दिए जाने वाले द्रव्य की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। अतः बाजार में प्रचलित मूल्य एक समय सभी इकाइयों के लिए समान रहते हैं, पर प्रारंभिक इकाइयों के लिए समान मूल्य दिए जाने पर भी जो अधिक उपयोगिता हमें मिलती है, वह ही उपभोक्ता की बचत होती है। अगला है बाजार में वस्तु का मूल्य सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। किसी वस्तु का बाजार मूल्य उस वस्तु की सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है, पर सीमांत इकाई से पूर्व जो अधिसीमांत इकाइयां हैं, उनके समान मूल्य चुकाने पर भी जो अधिक सीमांत उपयोगिता हमें मिलती है, वहीं से उपभोक्ता की बचत का उद्भव होता है। जैसा कि हमने हमारी तालिका में भी देखा था कि जब हम 5वें आम का मूल्य चुकाते हैं, यानी वह हमारी सीमांत इकाई है, उसकी उपयोगिता के बराबर ही उसका मूल्य होता है। पहले 4 आमों से जो हमें अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, इनका योग ही हमें उपभोक्ता की बचत का निर्माण करते हैं या उपभोक्ता की बचत के बारे में बताते हैं। तो यहाँ यह बताता है, ये उत्पत्ति का कारण हमें यह बताता है कि सीमांत इकाई की उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर अगर हो जाती है तो वहाँ हमें उपभोक्ता की बचत मिलना बंद हो जाता है। उपभोक्ता की बचत का माप। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को द्रव्य रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। इस कारण उपयोगिता एक व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक धारणा होने पर भी मापनीय मानी गई है। जैसा कि हमने पिछली सारणी में देखा था, आम के अंदर आमों को हमने पैसे के अंदर व्यक्त किया था और उसकी
कुल उपयोगिता को मापा था। यदि हम प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में से वस्तु की खरीद के लिए चुकाई गई कुल कीमत को घटा देते हैं तो उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाती है। और अगर हम सूत्र रूप में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस कीमत गुणा खरीदी गई इकाइयाँ, यानी उपभोक्ता की कुल बचत बराबर टोटल यूटिलिटी इंटू मार्जिनल यूटिलिटी मल्टीप्लाई बाय एन। एन हमारी जो संख्या है उसके बारे में व्यक्त किया गया है। या उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस कुल किया गया त्याग। कितना सेक्रीफाइस किया है उसने? टोटल सेक्रीफाइस आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी हमारी। जो हमने आम के अंदर देखा था वही तालिका को अगर हम ध्यान रखते हैं तो उपभोक्ता की बचत हमारी क्या हो जाएगी? कुल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है हमारी, और कितना त्याग किया है, टोटल सेक्रीफाइस जो है। उन दोनों के अंतर को कंज्यूमर सरप्लस के नाम से हम जानते हैं। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की धारणा का प्रतिपादन केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं किया बल्कि संपूर्ण बाजार के लिए भी किया है। इसमें उसकी यह मान्यता है कि यद्यपि बाजार में उपभोक्ताओं की आय, रुचि, फैशन में अंतर और विभिन्नताएं पाई जाती है, परंतु वे परस्पर समायोजित होकर एक दूसरे के अंतर व विभिन्नताओं को नष्ट कर देते हैं। और जब हम संपूर्ण बाजार की उपभोक्ता की बचत को अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? वो मांग मूल्यों का योग माइनस वास्तविक कीमत। संपूर्ण बाजार की उपभोक्ता की बचत कैसे होगी? मांग मूल्यों का योग माइनस वास्तविक कीमत जो है वह संपूर्ण बाजार की उपभोक्ता की बचत होगी। और उपभोक्ता की बचत को हम एक तीसरे तरीके से भी जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत बराबर कुल कीमत देने को उद्यत जो हम हैं वह माइनस अंतिम इकाई के लिए दी गई कीमत और वस्तु की कुल इकाइयाँ। अगर इनको हम गुणा कर दें और कुल कीमत जो हम उद्यत होते हैं देने के लिए उनका अंतर निकाल लें तो भी हमारी उपभोक्ता की बचत ज्ञात हो जाती है। साधारण भाषा में हम कहें तो उपभोक्ता की बचत को जो हम कुल कीमत देने को तैयार हैं उसमें से वास्तव में दी गई कीमत को अगर घटा दिया जाए तो उसे हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं और उसी के द्वारा हम उपभोक्ता की बचत को माप सकते हैं।